हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ रहे थे। कल हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ रहे थे। इसको महाजनपदी काल भी कहा जाता है। इसको महाजनपद काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद काल का जो जन था, जन का अर्थ लोग या कबीला, लोग या कबीला, वह अब उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गया, जिसको क्षेत्र कहा जाता है, और वह अब महाजनपद के रूप में बदल गया छठी शताब्दी तक आते आते। और मैंने कल बताया था कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और महावस्तु से 16 महाजनपद, जैन ग्रंथ से भी भगवती सूत्र से 16 महाजनपद के बारे में सूचना मिलता है। उसी संबंध में हम आपसे अंग का चर्चा कर रहे थे। अंग के बारे में बताया था कि अंग जो है वह बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में है और बहुत सारी विशेषता मैंने बताया था। अंग की जो राजधानी थी चंपा, वह भारत के उत्तर भारत में जो उस समय उत्तर भारत का ही कॉन्सेप्ट था, चाहे या भारत भी कह सकते हैं। 6 प्रमुख नगरों में से एक चंपा भी था। उस समय 6 प्रमुख नगर थे छठी शताब्दी में, उसमें एक चंपा भी था। चंपा इतना इंपॉर्टेंट टाउन था, मतलब उस समय के जो इंपॉर्टेंट 6 टाउन थे उसमें एक चंपा भी था, और गंगा और मालिनी नदी के किनारे यह बसा हुआ है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ है जातक ग्रंथ। बताएंगे जातक ग्रंथ क्या है, अभी इतना ही समझिए कि बौद्ध ग्रंथ होता है, बौद्ध ग्रंथ जातक ग्रंथ है। उसमें यह सूचना मिलता है कि किसी समय मगध जो था, मगध का क्षेत्र, अभी इतना ही समझिए कि मगध का क्षेत्र अंग का नगर था। इसका अर्थ है कि अंग का किसी समय पर मगध पर कब्जा था। अंग का किसी समय पर मगध पर कब्जा था, लेकिन मगध का शासक बिंबिसार ने अंग को बाद में जीत लिया। अंग को बाद में जीत लिया। यहां का एक मैंने बताया था ब्रह्मदत्त शासक है, और एक चीज याद रखिएगा, मगध साम्राज्यवाद का अगर पहला विजय कोई था तो वह है अंग विजय, जिसको बिंबिसार ने किया था। मगध साम्राज्यवाद का पहला विजय कौन सा विजय है? अंग विजय, जिसको शुरुआत किया था बिंबिसार। और यह इसको अंतिम मगध साम्राज्यवाद का अंतिम विजय कौन होगा? तो अशोक करेगा। मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक करेगा, और वो विजय हुआ कलिंग विजय। कौन सा विजय होगा? कलिंग विजय। मतलब मगध साम्राज्यवाद की जो कहानी अंग विजय से शुरू होगा, जिसको शुरू किया था बिंबिसार ने, उसको अंत करेगा सम्राट अशोक कलिंग विजय के साथ। इसको ध्यान रखना है, परीक्षा में कभी कभी यह पूछ लिया जाता है। यह है आपका अंग के बारे में कुछ जानकारी। अंग के बाद अस्मक महाजनपद है। अंग के बाद क्या है? अस्मक। देखिए, मैंने कल कहा था कि 16 कुल महाजनपद है। 16 महाजनपद में 15 जो है उत्तरी और मध्य गंगा घाटी में है, उत्तरी भारत या मध्य भारत में है, और एकमात्र जनपद जो है दक्षिण भारत में है, जो अस्मक है। दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन है? वो अस्मक है। यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जानते ही होंगे, वहां एक नदी है गोदावरी। गोदावरी के क्षेत्र में ही यह अस्मक राज्य था। अस्मक जो राज्य था, इसकी राजधानी कहां थी? पुतना। यही पुतना बाद में प्रतिष्ठान कहलाएगी सातवाहन काल में। यही पुतना जो है वह प्रतिष्ठान सातवाहन काल में बनेगी, पढ़ाएंगे आगे। लेकिन अभी समझिए कि अस्मक की राजधानी पुतना है, और दक्षिण एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है वह है अस्मक। ठीक। और अस्मक महाजनपद को अवंती महाजनपद जीत लेता है। अस्मक महाजनपद को कौन जीत लेता है? अवंती महाजनपद जीत लेता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अस्मक महाजनपद को अवंती महाजनपद जीत लेता है। फाइनली देखिएगा, दो ही
ताकतवर बसते हैं, एक अवंती और एक मगध, और अंतिम में मगध जीतेगा, सबको हरा के मगध जीतेगा। अब हम लोग अवंती के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अवंती मालवा क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, जिसको मध्य प्रदेश का मध्य भारत भी कह सकते हैं, मध्य भारत भी कह सकते हैं, और पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका आप कह सकते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो मध्य भारत आप इसको रख सकते हैं, मालवा क्षेत्र, अवंती। अवंती की दो राजधानी थी। अवंती की कितनी राजधानी थी? दो राजधानी थी। दो भाग में अवंती को बांटा गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी कहां थी? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहां थी? वह था आपका महिष्मती। और उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच कौन सी नदी बहती थी? वेत्रवती नदी। वेत्रवती नदी। यह जो उज्जैन है, यह कालांतर में महिष्मती को पीछे छोड़ दिया और प्रमुख शहर के रूप में या प्रमुख नगर के रूप में यह इंपॉर्टेंस पा लिया। इसके पीछे कारण क्या था? जो उत्तर से दक्षिण जो व्यापारिक मार्ग था, उत्तर से जो दक्षिण व्यापारिक मार्ग जाता था, वह अवंती हो सॉरी उज्जैन होकर ही जाता था। वह क्या था? उज्जैन होकर ही जाता था। मतलब उत्तर से दक्षिण जो व्यापारिक मार्ग था वह उज्जैन होकर जाता था, इसलिए उज्जैन का इंपॉर्टेंस कालांतर में काफी बढ़ गया। उज्जैन के साथ एक और चीज था, यह पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते भरौच जो बंदरगाह गुजरात का है उससे भी यह जुड़ा हुआ था। अर्थात जो व्यापारी भरौच भी जाना चाहते थे तो उज्जैन आते थे, और दक्षिण भारत भी जाना चाहते थे तो उज्जैन आते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि व्यापारिक जंक्शन था यह उज्जैन, है ना। यहां पर मध्य भारत में आप देखिएगा आयरन है, लोहा। लोहा काफी प्रचुर मात्रा में है, तो अवंती के शक्तिशाली होने का कारण भी यही था, यहां पर भी लोहा पाया जाता था। जिस प्रकार मगध के पास आयरन था, उसी प्रकार अवंती के पास भी अपना आयरन था, लोहा था, है ना। इसलिए यह एक काफी शक्तिशाली राज्य हुआ। यहां का राजा था चंड प्रद्योत। यहां का राजा का क्या नाम था? चंड प्रद्योत। और ये चंड प्रद्योत जो था, ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। ये किसका समकालीन था? महात्मा बुद्ध का समकालीन था। और बिंबिसार का भी समकालीन था। बिंबिसार का भी समकालीन था। चंड प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था। चंड प्रद्योत को क्या हो गया था? कौन सी बीमारी हो गया था? पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं, हो गया था। तो मगध का राजा जो बिंबिसार था, मगध का जो राजा बिंबिसार था, उसके राजवैद्य का नाम था जीवक। उसके राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक। उस जीवक ने चंड प्रद्योत का इलाज किया था। बिंबिसार ने ही अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। चंड प्रद्योत जो था, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, महाकच्यायन। क्या नाम था उनका? महाकच्यायन। महाकच्यायन। महाकच्यायन के प्रभाव में ही आकर चंड प्रद्योत जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। इस प्रकार जो अवंती का क्षेत्र है, चाहे उज्जैन जो है, आप उसको ये कह सकते हैं कि ये बौद्ध का भी केंद्र था और व्यापारिक केंद्र भी था, और लोहा भी इसके पास था। ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बाद में अवंती अपनी स्वतंत्रता को बचाए नहीं रख सका, और जब मगध का राजा शिशुनाग बनता है, मगध का जब राजा शिशुनाग बनेगा, बताएंगे जब मगध राजवंश पढ़ाएंगे। अभी आप लोग इतना ही समझिए कि बिंबिसार का चंड प्रद्योत से दोस्ती था, लेकिन बाद में मगध का राजा बनता है शिशुनाग, और शिशुनाग ने अवंती पर अपना कब्जा जमा लिया और मगध साम्राज्यवाद का हिस्सा बना दिया। यह आपका अवंती हो।
अवंती, देखिए ए से 3 थे, अंग, अस्मक, अवंती। अब सी से एक ही है, चेदी। अब हम लोग चेदी पर है। चेदी जो है यह पूर्वी बुंदेलखंड का हिस्सा है। पूर्वी बुंदेलखंड का चेदी हिस्सा है। चेदी को बसाया राजा वसु। चेदी को कौन बसाया? राजा वसु। राजा वसु ने बसाया। राजा वसु कहां के थे? तो हस्तिनापुर के भरत वंश के थे। हस्तिनापुर के भरत वंश के राजा थे। इन्होंने चेदी राजवंश की स्थापना किया था। चेदी की राजधानी कहां है? सुक्तिमती या सोथीवती, ये चेदी की राजधानी है। यह मूलतः जो है यमुना नदी का क्षेत्र है चेदी। और इस यही का एक चेदी का इंपॉर्टेंट राजा महाभारत काल में कौन था? शिशुपाल। यहाँ का एक इंपॉर्टेंट राजा था शिशुपाल। और इसी शिशुपाल का हत्या भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। अपने सुदर्शन चक्र से किया था। यही है आपका चेदी के बारे में जानकारी। अब है जी। जी से गंधार। जी से गंधार। गंधार जो है वो आज के पाकिस्तान में, कहां है? पाकिस्तान में। यह अगर पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र है? तो पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र है। रावलपिंडी का क्षेत्र है। पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र है। गंधार का कुछ क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान का भी क्षेत्र में आता है। पूर्वी अफगानिस्तान का भी क्षेत्र आता है ना। यह है गंधार का पोजीशन। देखिए गंधार को गंधर्व प्रदेश भी कहा जाता है। रामायण में इसको गंधर्व प्रदेश के रूप में इसकी चर्चा है और उसकी पहचान गंधार के से ही किया गया है। मैंने कैकई के राजा का चर्चा किया था, याद होगा कैकई। यहाँ के राजा थे अश्वपति। यहाँ के राजा कौन थे? अश्वपति। ये अश्वपति जो थे ये भरत के कौन थे? नाना थे। भरत के कौन थे? नाना थे। ये भरत कौन है? राजा भरत। ये दशरथ पुत्र हैं और राम जी के खड़ाऊ भाई हैं। खड़ाऊ भाई समझते हैं? जो उनके खड़ाऊ जो पाँव में पहना जाता है, खड़ाऊ जो लकड़ी का बना होता था, उसी को रख के 14 साल तक इन्होंने राज सिंहासन पर रखा था और शासन किया था। आप लोग ये कहानी रामायण में जानते होंगे, तो कहानी हम रिपीट नहीं करेंगे। तो राजा भरत के जो दशरथ के पुत्र थे, राम के भाई थे, तीसरा भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो उनके नाना थे अश्वपति। उन्होंने कहा कि भरत मेरे नाती, तुम आ जाओ, गंधार को जीतो, गंधर्व प्रदेश को जीतो। तो राजा भरत जो है खुद नहीं गए थे। राजा भरत के 2 बेटे थे। राजा तक्ष, एक का बेटा का नाम था तक्ष और दूसरे का नाम था पुष्कल। दूसरे का नाम क्या था? पुष्कल। और ये दोनों जो है तक्ष और पुष्कल गंधर्व प्रदेश में गए और गंधार को जीत लिया। इसी तक्ष के नाम पर तक्षशिला राजधानी बना। गंधार की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। और पुष्कल के जगह पर पुष्कलावती, ये 2 शहर बसा। ये दोनों राजधानी है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि गंधार की प्राचीनतम राजधानी कौन है? तो पुष्कलावती भी हो सकता है। तक्षशिला भी है, पुष्कलावती भी है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि राजा भरत के 2 बेटे थे, तक्ष और पुष्कल, और दोनों ने अपने अपने नाम पर एक शहर बसाया था। तक्षशिला तक्ष के नाम पर, पुष्कल के नाम पर पुष्कलावती। ये तक्षशिला जो है ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, आप लोग जानते ही होंगे। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और तक्षशिला के साथ एक चीज यह है कि सिंधु नदी के यह पूर्वी किनारा पर है।
यह किस किनारा पर है? सिंधु नदी के पूर्वी किनारा पर है। यह है आपका तक्षशिला के बारे में नॉलेज, गंधार के बारे में नॉलेज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तक्षशिला का ही, गंधार का ही राजा था 6ठी शताब्दी में पुष्कर सरीन। कौन था राजा? पुष्कर सरीन। यह बिंबिसार का मित्र था। यह कौन था? बिंबिसार, मगध का जो राजा था बिंबिसार, उसका यह मित्र था पुष्कर सरीन। उसके बाद के से 4 है, काशी, कौशल, कंबोज और कुरु। देखिए काशी जो है वाराणसी, वाराणसी जो है काशी की राजधानी है। वाराणसी की राजधानी कहाँ है? काशी। मैंने काशी के बारे में कहा था कि यहाँ पर सूती वस्त्र और घोड़ा का व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। और काशी का नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ पर कौशेय वस्त्र बनता था जो भिक्षुक लोग पहनते थे, तो उसी कौशेय से यह काशी बना। और वाराणसी, वानर यहाँ पर राजा थे, वानर नाम के एक राजा थे, उन्हीं के नाम पर वाराणसी पड़ा, या वरुणा और अस्सी नदी के यह संगम पर बसा है। काशी जो है गंगा के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है काशी। यहां पर एक चीज बता देते हैं कि 700 BC के आसपास यहां पर राजघाट से परमान, बनारस के पास ही जगह है राजघाट, वहां से जब खुदाई हुआ तो बस्ती का संकेत, यहां से जनजीवन का संकेत मिलने लगा था, है ना, जनजीवन का यहां से संकेत मिलने लगा था। यहाँ का एक इंपॉर्टेंट राजा था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त अंग का भी राजा था, यहाँ का भी था। यह अपने आप को अग्र राजा कहता है, मतलब सबसे आगे वाला राजा यही कहता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं यह जो है उस समय का एक अच्छा राजा होगा, चाहे सर्वश्रेष्ठ राजा होगा, इसलिए अपने आप को यह अग्र राजा कहता है। वाराणसी के साथ खासियत है कि यह सबसे पुराना जीवित शहर है, पुराना जीवित शहर है। और भी जो शहर है गंगा किनारे, जो भी शहर बसे हैं वो गंगा के दाहिना किनारे बसे हैं। यह गंगा के एकमात्र शहर है जो गंगा के बाएं किनारे बसा है, बाया किनारा बसा है। यह जो है आपका काशी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। काशी के बाद है कौशल। काशी के बाद क्या है? कौशल। कौशल जो है पूर्वी यूपी का जो अवध का क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है कौशल, जो अवध का क्षेत्र है वहीं पर है। कौशल जो राज्य है वह उत्तरी कौशल 2 भाग में था और दक्षिणी कौशल। और सरयू नदी जो है दोनों के बीच बहती थी। उत्तरी कौशल की जो प्रारंभिक राजधानी थी श्रावस्ती। ये श्रावस्ती की पहचान सहेत और महत से किया गया है। सहेत महत, आज का जो सहेत महत है, और ये कहां पर है? तो गोंडा और बहराइच जिला में, उत्तर प्रदेश में गोंडा और बहराइच जिला है, उसी के बॉर्डर पर सहेत महत है। वही सहेत महत श्रावस्ती से इसका पहचान किया गया है ना। बाद में राजधानी कहां चल जाती है? साकेत, और साकेत को अयोध्या भी कहा जाता है। अयोध्या कहां है? फैजाबाद में, जहां आजकल राम मंदिर आपका बन रहा है। और यह सरयू नदी के किनारे है। दक्षिणी कौशल की राजधानी कहां है? कुशावती। यहां का कौशल का जो राजा था, इंपॉर्टेंट राजा था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया और काशी जो है दहेज में दे दिया, काशी दहेज में दे दिया। लेकिन बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, उसने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया। तो इस बात से क्षुब्ध होकर प्रसेनजीत ने अपने बहनों की हत्या से क्षुब्ध होकर काशी का क्षेत्र वापस दे दिया। लेकिन अजातशत्रु ने
परसेनजीत पर हमला कर दिया और काशी प्राप्त कर लिया, जीतकर काशी छीन लेता है उससे। और इन्हीं की परसेनजीत की बेटी थी वजिका, क्या नाम था, वजिका, कहीं कहीं वजीरा भी मिलता है, से अब शादी किया। ये परसेनजीत ने दो काम किया था कि जो शाक्य गण है, शाक्य कपिलवस्तु के थे जहां महात्मा बुद्ध जिससे जुड़े हुए थे, और मल जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये दोनों गणतंत्र थे और दोनों गणतंत्र को जीत लिया था, लेकिन इसकी स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया था, इसकी स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया था। लेकिन यह ज्यादा दिन तक बना नहीं रहा। एक थे विदुढव परसेनजीत के बाद राजा हुए और इन्होंने जो है शाक्यों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। शाक्य की स्वतंत्रता को, मतलब महात्मा बुद्ध का जो जन्मस्थली है उसको जीत लिया यह और अपने राज्य में मिला दिया विदुढव ने। महात्मा बुद्ध अपने आप को कौशलम भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, कौशलम। कौशलम का अर्थ हुआ कि मैं कौशल का निवासी हूं। महात्मा बुद्ध के बारे में जब पढ़ाएंगे तो और भी कुछ बात आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। यह हो गया कौशल। कौशल के बाद कुरु जो है वह राजधानी कहां है, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ है। यह कासकुरु हो गया। और कंबोज जो है आपका उत्तरी कश्मीर, पामीर का पठार और बदखशा, अफगानिस्तान में जगह है बदखशा। ये सब जो था अफगानिस्तान में है बदखशा। यह सब जो था कंबोज का इलाका था। कंबोज की राजधानी कहां थी, राजपुर या हाटक। राजपुर की पहचान कश्मीर के राजौरी से किया गया। ये काफी पूंछ इलाका में काफी सेंसिटिव इलाका है आतंकवादियों के कारण। राजौरी आप लोग हमेशा सुनते होंगे कश्मीर में, तो उसी से इसका पहचान किया गया है। कंबोज जो है घोड़ा के व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। कंबोज घोड़ा के व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, फिर जो है कल हम लोग नेक्स्ट महाजनपद जो है उसके साथ क्लास शुरू करेंगे। धन्यवाद।